आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड दिख रहा होगा, इसके चारों तरफ बैरिकेडिंग्स हैं, यहाँ पे छोटी-छोटी नाकेबंदियाँ होती हैं, फिर नाकेबंदियाँ होती हैं, बड़ी करते हैं उनको, फिर वायरिंग्स करते हैं, फिर पुलिस को लेके आते हैं, फिर एफिडेविट आता है, फिर कंसेंट फॉर्म आता है, तो ये सिस्टमैटिकली इस कैंपस का जो पॉलिटिकल फैब्रिक है उसको लगातार ख़त्म किया जा रहा है। जब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ ने यहाँ पे कैंपस के अंदर बच्चों के चलान की हमने प्रोटेस्ट किया, जब बच्चों को लेके उन्होंने अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ की, उनकी हरासमेंट की, हमने 3 दिन प्रोटेस्ट किया। वो प्रोटेस्ट इसलिए किया कि जो चंडीगढ़ पुलिस है वो कैंपस के अंदर आई तो उसकी जो ट्रेनिंग है वो एक्चुअली क्रिमिनल से, ऑफेंडर से डील करने के लिए, आप जैसे और हम जैसे आम बच्चों से डील करने के लिए नहीं है। यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी है, एक फिर कंसेंट फॉर्म लेके आती है। कंसेंट फॉर्म क्या कहता है कि आप अपने पेरेंट्स से लिखवा करके दो कि आप हॉस्टल से कब और कितनी बार रात को बाहर जाना चाहते हो। यही कंसेंट फॉर्म बॉयज़ से क्यों नहीं लिया गया, गर्ल से क्यों लिया गया? ये जितने भी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी इनकी नेगेटिव अप्रोच को दिखाता है, लड़कियों के प्रति खास करके। बॉयज़ हॉस्टल में भी वार्डन्स बच्चों को कास्ट के बेस पे टारगेट करते हैं, उनके रीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और कितनी छोटी चीज़ों के लिए आपको एक सिंगल रूम दे देंगे, आपको ये फेवर करेंगे, आपको ये फेवर। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें दर्शाती हैं कि यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी की जो सोचने के हालात है वो किस गर्त में जा चुके हैं। मैं बीइंग ए स्कॉलर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जो कैंपस, जैसा जब हम लोग आए थे हमें हमारे सीनियर से कैंपस देके गए थे, इसमें डर का माहौल नहीं होता था, यहाँ पे घूमने के ऊपर रोक की टोक नहीं होती थी, लोकेशन स्कूल के रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते थे, एक प्लेटफॉर्म्स होते थे जहाँ हम उनसे डिस्कशंस करते थे, डायलॉग्स करते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद उसमें एक चेंज आता है, तो सीनियर से जूनियर्स में कम्युनिकेशन लगातार चलती रहती थी कैंपस के एनवायरनमेंट को लेके, जो स्कॉलर्स से जूनियर्स का कम्युनिकेशन होता है उसमें ब्रेक आता है। अगर गूंगी काउंसिल आप बैठाओगे तो वो बच्चों के 1 साल का पूरा हनन करेंगे उनके राइट्स का, और वो आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे। जब चलते हैं लड़कियां यहाँ से निकल के जाती हैं और अपने डिपार्टमेंट तक जाती हैं, जब वो हॉस्टल से निकलती हैं उनकी वहाँ चेकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और क्लास तक जाती है वहाँ चेकिंग होती है। तो आप क्या सोचते हो कि वो बच्चा जब क्लास के अंदर जाएगा तो वो अच्छे से पढ़ पाएगा? उसको यही चिंता रहती है कि नाके कैसे मैं क्रॉस करूँगा, उसको कैसे कैंप को करप्शन फ्री किया जाए। तो करप्शन जो है ना यहाँ पर इसके जड़ों में बैठा है। अपने हॉस्टल की कैंटीन में चले जाओ, मेस में चले जाओ, आप डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स में चले जाओ, स्पोर्ट्स ग्राउंड में आ जाओ, आप सड़कों पे चले जाओ। जब भी बारिश होती है इस यूनिवर्सिटी की जो दीवारें हैं वो इसकी बदहाली की गवाही देती हैं। कैंटीन में प्रोटेस्ट करते हैं बच्चे खाने के खिलाफ। GH1 में लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया, गर्ल्स हॉस्टल 1 से उठा करके गर्ल्स हॉस्टल 5 में भेज दिया, 6 में भेज देते हैं। जो बॉयज़ हॉस्टल में काम कर रहे होते हैं कैंटीन ओनर्स, उनको उस हॉस्टल में भेज देते हैं। वही लोग हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा है। गेस्ट बेसिस के चुपचाप आराम से कहते हैं इंक्रीमेंटल चेंज है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज है, उसके नाम पे महंगाई है। बच्चों की फीस बढ़ा रहे हो आप, और फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हो? आप स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को लेके बात कर लो, क्या आप फैसिलिटी देते हो उनको? स्कॉलर्स से पढ़ने के लिए मजबूर हैं बच्चे, गेस्ट फैकल्टीज़ बढ़ाते हैं। परमानेंट फैकल्टीज़ की रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर रहे आप इस कैंपस के अंदर? और जब फैकल्टीज़ की रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो उसको ट्रांसपेरेंट मैनर में करो, ताकि पंजाब यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा, एक लेगेसी है। यहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर निकल के गए हैं, प्रधानमंत्री इस यूनिवर्सिटी से निकल के गए हैं। अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके नहीं बोलेंगे तो आप क्या करेंगे? तो हमने फेस भी किया है, जब भी हमने अथॉरिटी को कुछ भी काम करने के लिए बोला तो वो एक छोटी सी बात बोलते थे कि रिप्रेजेंटेटिव जो आपके हैं, काउंसिल तो ये बात नहीं बोलती। Hello everyone, this is Jessica from Pupils. I welcome you all to another episode of वोटा प्यू दिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस बार के जॉइंट सेक्रेटरी कैंडिडेट मोहित पंडेरना। आओ करते हैं उनसे बातचीत और जानते हैं इस बार के इलेक्शन के बारे में। वेलकम मोहित टू Pupils. Thank you for calling me, and I am contesting as a joint secretary independently. I am a research scholar in the Department of Public Administration, and we are here in this festival of elections. मोहित, आप जैसे कॉन्टेस्ट कर रहे हो तो अभी आप एक कैंपेन का पार्ट हो जो है स्टूडेंट वर्सेस अथॉरिटी कैंपेन। तो क्या है ये कैंपेन और आप इससे क्या टारगेट कर रहे हो एग्जैक्टली? इस कैंपस के अंदर एक बदलाव आया है 2018 के। मैं इस कैंपस में 2018 के अंदर आता हूँ, लेकिन जो आज का कैंपस है, लॉकडाउन के बाद जो इस कैंपस में एक डेमोक्रेटिक स्पेस होता है और उसको ख़त्म किया गया लगातार, और जो फियर ऑफ अथॉरिटी वो लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। वो सिस्टमेटिकली होती हैं चीज़ें। सबसे पहले ना, ये आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड दिख रहा होगा, इसके चारों तरफ बैरिकेडिंग्स हैं, यहाँ पे छोटी छोटी नाकेबंदियाँ होती हैं, फिर नाकेबंदियाँ होती हैं, बड़ी करते हैं उनको, फिर वायरिंग्स करते हैं, फिर पुलिस को लेके आते हैं, फिर एफिडेविट आता है, फिर कंसेंट फॉर्म आता है। तो ये सिस्टमेटिकली इस कैंपस का जो पॉलिटिकल फैब्रिक है उसको लगातार ख़त्म किया जा रहा है। उसके खिलाफ हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि कैंपस है, यहाँ पे कोई ये स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते, खाली वो अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आते हैं, जहाँ वो इंटेलेक्चुअली डेवलप कर पाएँ। तो
जो कि कैंपस का माहौल जैसा आज हम देख रहे हैं, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे डेवलप कर पाएंगे। तो उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो पिछले 3 साल से लगातार लड़ रहे हैं। जब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज ने यहाँ पे कैंपस के अंदर बच्चों के चलान की, हमने प्रोटेस्ट किया। जब बच्चों को लेके उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की, उनकी हरासमेंट की, हमने 3 दिन प्रोटेस्ट किया। और वो प्रोटेस्ट इसलिए किया कि जो चंडीगढ़ पुलिस है वो कैंपस के अंदर आई, तो उसकी जो ट्रेनिंग है वो एक्चुअली क्रिमिनल से, ऑफेंडर से डील करने के लिए, आप जैसे और हम जैसे आम बच्चों से डील करने के लिए नहीं है। और कैंपस में आते ही बच्चों से उन्होंने डायरेक्ट डील किया, तो उनको अब्यूज़ किया, हरेसमेंट्स की, उनकी लड़कियों को रोक रोक कर टोका, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। जो यूनिवर्सिटी का माहौल था उसको ख़राब किया गया। हमारी वही डिमांड थी कि इस कैंपस से चंडीगढ़ पुलिस को बाहर करो, हमारी सिक्योरिटी दो, आप पंजाब यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी लगाओ। जो लोग हैं जिनसे हमारा जुड़ाव है, जो हमें अच्छे से जानते हैं, उनसे हम लोग डील करेंगे। और दूसरी जो यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी है, एक फिर कंसेंट फॉर्म लेके आती है। कंसेंट फॉर्म क्या कहता है कि आप अपने पेरेंट्स से लिखवा करके दो कि आप हॉस्टल से कब और कितनी बार रात को बाहर जाना चाहते हो। यही कंसेंट फॉर्म बॉयज़ से क्यों नहीं लिया गया, गर्ल्स से क्यों लिया गया? ये जितने भी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी, इनकी नेगेटिव अप्रोच को दिखाता है, लड़कियों के प्रति खास करके। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उसको वापस लेने का काम किया। बॉयज हॉस्टल में भी वार्डन्स बच्चों को कास्ट के बेस पे टारगेट करते हैं, उनके रीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और कितनी छोटी चीज़ों के लिए आपको एक सिंगल रूम दे देंगे, आपको ये फेवर करेंगे, आपको ये फेवर। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें दर्शाती हैं कि यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी की जो सोचने के हालात है वो किस गर्त में जा चुके हैं। उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे। गुड। तो अभी आप एक एज रिसर्च स्कॉलर कॉन्टेस्ट कर रहे हो, रिसर्च स्कॉलर हो, तो आप क्या विजन लेके चल रहे हो कि फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी आपका क्या विजन है? मैं बीइंग ए स्कॉलर, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जो कैंपस, जैसा जब हम लोग आए थे, हमें हमारे सीनियर से कैंपस देके गए थे, जिसमें डर का माहौल नहीं होता था। यहाँ पे घूमने के ऊपर रोक की टोक नहीं होती थी, लोकेशंस को लेकर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते थे, एक प्लेटफॉर्म्स होते थे जहाँ हम उनसे डिस्कशंस करते, डायलॉग्स करते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद उसमें एक चेंज आता है। जो सीनियर से जूनियर्स में कम्युनिकेशन लगातार चलती रहती थी कैंपस के एनवायरनमेंट को लेके, जो स्कॉलर्स से जूनियर्स के कम्युनिकेशन होता है, उसमें ब्रेक आता है। और वो टूटने का सबसे बड़ा फ़ायदा अथॉरिटीज़ उठाती हैं। बच्चों को दोबारा से फ़ियर का माहौल क्रिएट के अपने कमरों में कैद कर दिया गया, ताकि वो बोल ना पाएँ, वो अपनी बातों को ना रख पाएँ। और उसका सबसे बड़ा नुकसान बच्चों को खुद झेलना पड़ा है कि अब उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। अथॉरिटी जो चाहती है वो करती है, जो जैसा चाहती है उस फॉर्म में करना चाहती है। लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। और जब मैं कहता हूँ होने नहीं देंगे, तो इस कैंपस के अंदर जो बच्चे हैं, वो यहाँ पे जब चलते हैं, लड़कियाँ यहाँ से निकल के जाती हैं और अपने डिपार्टमेंट तक जाती हैं। जब वो हॉस्टल से निकलती हैं, उनकी वहाँ चेकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और क्लास तक जाती है, वहाँ चेकिंग होती है। तो आप क्या सोचते हो कि वो बच्चा जब क्लास के अंदर जाएगा, तो वो अच्छे से पढ़ पाएगा? उसको यही चिंता रहती है कि नाके कैसे मैं क्रॉस करूँगा। और आगे की जो हमारी रणनीति इस कैंपस को लेकर के, कि जो कैंपस, इसमें करप्शन आज अपने पीक पे है। जितने भी प्रोफेसर्स हैं, डीन की फुल फॉर्म क्या है? डीन स्टूडेंट वेलफेयर। लेकिन वो कोई भी अथॉरिटी, वो कैसे रिएक्ट करती है? ब्यूरोक्रेट्स की तरह रिएक्ट करती है। वो कैसे शब्दों का यूज़ करती है? कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, डील कीजिए, सेटिंग कीजिए। ये शब्दों का यूनिवर्सिटी में कोई इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे तो डायरेक्ट आपके मुद्दे हैं, उनका हल होना चाहिए। तो उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस कैंपस को कैसे, कैंप को करप्शन फ्री किया जाए। और करप्शन जो है ना, यहाँ पर इसके जड़ों में बैठा है। आप अपने हॉस्टल की कैंटीन में चले जाओ, मेस में चले जाओ, आप डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स में चले जाओ, स्पोर्ट्स ग्राउंड में आ जाओ, आप सड़कों पे चले जाओ। जब भी बारिश होती है, इस यूनिवर्सिटी की जो दीवारें हैं वो इसकी बदहाली की गवाही देती हैं। कैंटीन में प्रोटेस्ट करते हैं बच्चे खाने के खिलाफ। GH1 में लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया। डीन ने कहा कि मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। VC मैडम के पास गए, उन्होंने उसको चेंज किया। लेकिन अगली बात उठती है कि चेंज करके भेजा कहाँ उनको? गर्ल्स हॉस्टल 1 से उठा करके गर्ल्स हॉस्टल 5 में भेज दिया, 6 में भेज देते हैं। जो बॉयज़ हॉस्टल में काम कर रहे होते हैं कैंटीन ओनर्स, उनको उस हॉस्टल में भेज देते हैं। वही लोग हैं। कोई चेंज नहीं आ रहा है, बस ये एक शो कर रहे हैं कि चेंज आ रहा है। उस सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई है कि जो बच्चों के हक हैं, उनके हक मत खाओ। फीसें लगातार बढ़ाते जा रहे हो। गेस्ट बेसिस के चुपचाप आराम से कहते हैं इंक्रीमेंटल चेंज है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज है, उसके नाम पे महंगाई है। बच्चों की फीस बढ़ा रहे हो आप, और फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हो उनको? आप स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को लेके बात कर लो, क्या आप फैसिलिटीज़ देते हो उनको? स्कॉलर्स से पढ़ने के लिए मजबूर हैं बच्चे, गेस्ट फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं। परमानेंट फैकल्टीज़ की रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर रहे आप इस कैंपस के अंदर? और जब फैकल्टीज रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो उसको ट्रांसपेरेंट मैनर में करो, ताकि इस पंजाब यूनिवर्सिटी का एक इतिहास रहा, एक लेगेसी है। यहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर निकल के गए हैं, प्रधानमंत्री इस यूनिवर्सिटी से निकल के गए हैं। एक ओरा है जो बच्चे फील करते हैं कि हाँ, हम पंजाब यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं, धरातल पे देखते हैं, तो हर जगह पे डिस्क्रिमिनेशन है, हर जगह पे करप्शन है। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी तय करने की है। जो लड़ाई हम सड़कों पे लड़ रहे हैं,
जब भी कोई हमारे राइट्स के ऊपर बात आती है हम लड़ते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, इनको दबाते हैं, अथॉरिटी को झुकाने का काम करते हैं। लेकिन बात जब रिफॉर्म्स की आएगी, इस कैंपस को डेवलपमेंट की आएगी, बच्चों की फैसिलिटीज़ के लिए आएगी, तो उसके लिए आपको एक काउंसिल के रूप में बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव बैठना पड़ेगा। आपको टेबल के ऊपर आपकी रिप्रेजेंटेशन चाहिए जो आपकी आवाज़ को उठा पाए। अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके नहीं बोलेंगे तो आप क्या करेंगे? और हमने फेस भी किया है, जब भी हमने अथॉरिटी को कुछ भी काम करने के लिए बोला तो वो एक छोटी सी बात बोलते थे कि रिप्रेजेंटेटिव जो आपके हैं, काउंसिल तो ये बात नहीं बोलती। अगर गूंगी काउंसिल आप बैठाओगे तो वो बच्चों के 1 साल का पूरा हनन करेंगे उनके राइट्स का और वो आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए एक लड़ाई है कि एक अच्छी काउंसिल बनाई जाए जिसमें जो अथॉरिटी जब भी बच्चों के राइट्स का हनन करे उसका तो विरोध करेंगे ही करेंगे, कम से कम बच्चों को रिफॉर्म्स के थ्रू उनकी फैसिलिटीज़, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएँ। ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, इसकी एक लेगेसी है और उसको जारी रखना है। दैट्स अ ग्रेट विजन मोहित। आप इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा क्यों है कि कोई पार्टी ज्वाइनिंग्स नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों? अ, जो राजनीति है, जो छात्र राजनीति है, मेरी एक बहुत ही मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसको लेके, छात्र राजनीति में आपको पार्टी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। छात्र राजनीति मासिस की, स्टूडेंट्स की, इश्यूज़ की राजनीति है, कोई संगठन की राजनीति नहीं है। संगठन की राजनीति आपको करनी है तो आप कैंपस से बाहर जाके करो। आपको पार्टी पॉलिटिक्स करनी है, उसके लिए आपको बातचीत करनी पड़ती है, तो आप यूनिवर्सिटी अपनी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हो, लेकिन कैंपस के अंदर रहते हुए, क्योंकि ये एक ग्राउंड है। आपको किसी को पॉलिटिक्स करनी है, सीखने के लिए ग्राउंड है। अगर आप यहीं पे सेटिंग करने लग जाओगे, यहीं पे आप संगठन संगठन करने लगोगे, तो आप जीवन में आगे सीख नहीं पाओगे। यहाँ लड़ना सीखो, लोगों से मिलना सीखो, लोगों से जुड़ाव सीखो, बातचीत करना सीखो। तब अगर यहाँ पे आप कामयाब होते हो तो आगे की राजनीति में आप मुद्दों की लड़ाई कर पाओगे। फिर आपको कहीं से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी अथॉरिटी से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, कहीं पे भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, घबराओगे नहीं। इसलिए कैंपस के अंदर मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब छात्र राजनीति के लिए स्टूडेंट्स बहुत हैं, आप उनके साथ उनके मुद्दों पे मिलो और उनको साथ लेके चलो। यही मेरी यूनिवर्सिटी में काफ़ी प्रोटेस्ट होते हैं मोहित, तो आप कौन-कौन से प्रोटेस्ट में आपने मेजरली लीड किया है? बीइंग ए स्कॉलर हम जब हॉस्टल्स के छोटे-छोटे इश्यूज़ को लेके भी मुद्दे उठाते रहे, लेकिन सबसे बड़ा जब बॉयज़ हॉस्टल नंबर 5 में वार्डन ने बच्चों को कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया। उनके ऊपर SC/ST का एक्ट लगाया। रीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं। आप मेरे घर से हो, आप यहाँ से हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया हमने। 3 दिन तक वहीं उनके ऑफिस के बाहर सोए, बारिश के मौसम में, टेंट लगा करके सोए और एक बात सुनिश्चित की कि इसमें कोई डील नहीं करेंगे। अथॉरिटीज़ आती ही थी, कहते हैं इनको रिमूव कर देते हैं, इनको लीव पे भेज देते हैं। हमने बोला उससे क्या समाधान निकलेगा? यूनिवर्सिटी इतनी अथॉरिटी घबराती क्यों है किसी भी कदम को लेने के लिए? पता नहीं इतनी इनसिक्योर क्यों है? लेकिन एक बात पे अडिग थे कि इनको हटा के ही रहेंगे। जो बच्चों के ऊपर इतना घोर अन्याय कर सकते हैं कि उनके ऊपर उनके करियर को ख़त्म करने तक का उन्होंने कदम उठाया, तो उनको हटाने का काम किया। जब आदित्य ठाकुर की मृत्यु हुई, किसी भी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ने अपनी ज़िम्मेवारी, नैतिक ज़िम्मेवारी नहीं ली। किसी ने भी ऑन रिकॉर्ड आके नहीं बोला कि हाँ, मैं वहाँ पे मौके पे ज़िम्मेवार था, मेरी ड्यूटी बनती है। डीन अपने वहाँ पे बैठे हुए थे, वो मौके से निकल जाते हैं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की जिसकी ड्यूटी है कि इस कैंपस के चारों तरफ वो अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करे, वो स्टेज पर चढ़ के मेडल पहनते हैं, बच्चों से बुके लेते हैं गिफ्ट में। और जब उनकी हत्या होती है तो किसी जिम्मेवारी नहीं ली। हमने लगातार प्रोटेस्ट किया स्टूडेंट सेंटर के ऊपर कि हमें चंडीगढ़ पुलिस से कुछ नहीं लेना देना, हमें हमारी यूनिवर्सिटी की आपके साथ हमारा जुड़ाव है, आप जिम्मेवारी लो। तो वहाँ लड़ाई लड़ी और लगातार वहीं बैठे रहे। चंडीगढ़ पुलिस ने, मैं खुद, मुझे अच्छे से याद है जब काउंसलिंग चल रही थी, चंडीगढ़ पुलिस ने रोक रोक के बच्चों की हरासमेंट की। उनकी लैंग्वेज क्या थी, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इंडिपेंडेंस डे के दिन जब वीसी मैडम ये तिरंगा फहरा रही थी, हम लोग इंफॉर्मेशन बोर्ड के पास बैठे थे, धरने पे बैठे थे, बारिश आई रात को, तब भी वहीं डटे रहे और एक बात इंश्योर की कि ये जो चंडीगढ़ पुलिस है, ये इस कैंपस के अंदर हमें बच्चों के लिए नहीं चाहिए, इसको आप यहाँ से बाहर भेजो। क्योंकि कैंपस में चौकी का क्या काम है? जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाती है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है, और जो ऑटोनॉमस बॉडी होती है उसको जब डिजाइन किया गया तो यही एक थॉट के साथ किया था कि बच्चे यहाँ फ्रीली घूम पाएं। और जो पुलिस की जो वर्दी है उसकी एक अथॉरिटी का एक फियर है बच्चों के माइंड में, वो देश के हर कोने में, क्योंकि ये एक कॉलोनियल माइंडसेट की अथॉरिटी आज तक चलती आ रही है। उसके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और ये चौकियां हैं जो पुलिस है, इनको इस कैंपस से बाहर खदेड़ने का काम पक्का करेंगे। मोहित, जो ये जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशन है, ये काफ़ी एक टफ कंपटीशन देखा जाता है और काफ़ी एक हॉट सीट मानी जाती है। तो आप अपने आप को इस रेस में कहाँ स्टैंड आउट करते हो?
मुझे लगता है कि जो मैंने अपना मैनिफेस्टो जो मैंने बनाया है, और ये मैनिफेस्टो मैंने कहीं से कुछ लिखा नहीं है, ये मेरे अपने अंदर की बातें हैं जो मैं जब बच्चों की क्लासेस लेता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ, अपनी समस्याएं बताते हैं। तो जो मुझे फील हुआ वो आपने देखा होगा, मेरा मैनिफेस्टो बहुत लिमिटेड है। हमने उसको क्लियरली ब्रॉडर आउटलुक में 5 पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि हम क्या कैंपस में करना चाहते हैं। तो वो मैंने उसमें लिखे हुए हैं, और वो अपना मैनिफेस्टो मैं बच्चों के बीच लेकर के गया, उनके सामने रखा, अपनी बातें जो मैंने की हैं और जो इस कैंपस में मैं करना चाहता हूँ वो उनको मैंने बताया। बच्चों से खुल के सवाल जवाब किए कि आप जो चाहते हैं आप हमें बताइए, अपने इनिशिएटिव दीजिए, अपने आइडियाज़ हैं आपके फीडबैक के फॉर्म में दीजिए, और वो बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। ये यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी से एक जुड़ाव है, और उसके लिए लगातार एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये बच्चों की यूनिवर्सिटी बने, ना कि किसी अथॉरिटी की हमारी यूनिवर्सिटी बने। किसी इंडिविजुअल से मेरी लड़ाई नहीं है, किसी से मेरा कंपटीशन नहीं है। जो भी यहाँ पे आए बस इस यूनिवर्सिटी को बच्चों के लिए बना के चला जाए, यही हमारा विजन है और यही हमारी सोच है, यही हमारा आइडिया है। मोहित, आपकी ऐसी क्या क्वालिटी है जिसको देख के जो स्टूडेंट्स हैं वो बस आपको ही सपोर्ट और इलेक्ट करें? मुझे लगता है कि टू बी ट्रू हम लगातार बच्चों के बीच रहे हैं। कभी भागने की कोशिश नहीं की, कभी भी जब बच्चे सवाल पूछते थे तो उनसे लगातार जुड़ाव की कोशिश की। कभी भी किसी चीज़ को लेकर के नेगेटिव अप्रोच नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए हमेशा ओपन रहे हैं। कभी गलतियाँ हुई हैं तो उनको खुलेआम एक्सेप्ट करते हैं, और लगातार चलने की राजनीति है। ऐसा कभी नहीं किया कि कभी किसी चीज़ से भाग जाएँ। कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जब जब भी छात्र हितों की बात आती है, कोई सेटिंग नहीं करते, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उनके लिए अड़े रहते हैं, कभी किसी नफ़े नुकसान को नहीं देखते हैं। तो इसलिए छात्र भी जुड़ते हैं, बच्चे भी जुड़ते हैं हमारे साथ, कि जो सीनियर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो ये जुड़ते हैं कि हाँ ठीक है, इनकी सोच ठीक है, इनका विज़न ठीक है। मुझे इनफैक्ट कल भी 3 प्रोफ़ेसर्स के फ़ोन आए, कहते हैं कि हम ओपनली आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका विज़न है, हमें वो अच्छा लगा है। आप प्लीज़, हम आपसे बात करना चाहते हैं। और उन्होंने मुझसे डिस्कशन किया कि सच में आज कैंपस को इन चीज़ों की ज़रूरत है, और इसीलिए वो मोटिवेट भी करती हैं कि आप जब अथॉरिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, तो कुछ लोग इस कैंपस के अंदर ऐसे हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, और वही हमें एक उम्मीद देता है कि हाँ, इस लड़ाई में हम अकेले नहीं हैं, इस कैंपस की लड़ाई में हम सब मिल के साथ हैं। Thank you, Mohit. Thank you for watching. This is Jessica signing off from Pupils.